आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारास मैथमेटिक्स नोट्स। अब तक हमने मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया और एक्सरसाइज 1.1 को प्रॉपर्ली तौर पे सॉल्व किया। अब हम मैट्रिक्स की टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स की कौन सी टाइप्स हैं और कितनी टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रो मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि रो मैट्रिक्स क्या है। A matrix is called a row matrix if it has only one row। अगर किसी भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो पाई जाए तो उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल ए, ये एक रो है, इज आ रो मैट्रिक्स ऑर्डर 1/3। एन इसमें एम क्या होना चाहिए, रो मैट्रिक्स में एम इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। एम is equal to 1। Column matrix, a matrix is called column matrix if it has only one column। एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स तब कहलाता है जब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 3, इसके पास सिर्फ एक कॉलम है और 3 रोज हैं। इज अ कॉलम मैट्रिक्स ऑर्डर 3/1। इसमें n क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर किसी भी मैट्रिक्स में n इज इक्वल टू 1 हो तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। एक मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तब कहलाता है कि जब उसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल ना हो। m इज़ नॉट इक्वल टू n। 1 2 ये एक रो हो गई, 3 4 ये दूसरी रो होगी, 5 6 ये तीसरी रो हो गई, 1 3 5 ये एक कॉलम हो गया, 2 4 6 ये दूसरा कॉलम हो गया। इज द ऑर्डर ऑफ 3/2। 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। m इज़ नॉट इक्वल टू n, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि अगर m जो है वो n के इक्वल हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। a इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसमें रोज की तादाद भी 2 है, इसमें रो की तादाद भी 2 है और कॉलम की तादाद भी 2 है, मतलब कि m जो है वो इक्वल टू n हो गया। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहा जाता है जिस मैट्रिक्स में उसमें पाई जाने वाली जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो ज़ीरो हो। इसको किससे डिनोट किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाय ओ। इसको ओ से डिनोट किया जाता है और इसको क्या कहते हैं, इसकी सारी की सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या कहलाता है। A matrix obtained by changing rows into columns and columns into rows of a matrix is called transpose of a matrix। It is represented by A transpose, A का T, ठीक है। मतलब ये कि एक मैट्रिक्स दिया गया है, अगर उसकी रोज को कॉलम में तब्दील कर दिया जाए और कॉलम्स को रो में तब्दील कर दिया जाए तो उस मैट्रिक्स को जो नया मैट्रिक्स बनता है उसको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब ये कि ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 0। जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो इसकी रोज को किस में तब्दील कर दिया, कॉलम में तब्दील कर दिया, और कॉलम को किस में तब्दील कर दिया, रोज में तब्दील कर दिया। इस वजह से ये एक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बन गया। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर लेट ए बी अ मैट्रिक्स, ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए। एक मैट्रिक्स है ए, अगर उसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उसकी अंदर की तमाम एंट्रीज को चेंज कर दिया जाए तो उस मैट्रिक्स को नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, उसके लिए फर्स्ट कंडीशन होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जब स्क्वायर होता है तब ही वो सिमेट्रिक हो सकता है। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक
इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और वो उसी के इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, नीचे एग्जाम्पल दिया है मैंने, ए इज इक्वल टू 1 to 2 - 1। इसका जब हमने ट्रांसपोज लिया तो ये वाली को हमने इधर लिख दिया और ये वाली को हमने इधर लिख दिया, जिस वजह से ये और ये दोनों इक्वल आ रही हैं। इस वजह से हमने क्या कहा कि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया है, ए के इक्वल हो गया है। थस इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to -A। अगर A का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो नेगेटिव ऑफ A के इक्वल आ जाए तो उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। एग्जाम्पल से हम डिफाइन करते हैं कि हमने ये बात क्या की है, A एक वैल्यू ले ली, ठीक है, उसकी वैल्यूज़ क्या, एक मैट्रिक्स ले लिया, उसके अंदर एंट्रीज कौन सी थी, 0 2 -2 और 0। जब इसका ट्रांसपोज लिया तो उसकी रोज़ किस में चेंज होगी, कॉलम्स में, और कॉलम्स किस में चेंज होगी, रोज़ में। इस वजह से इसका मैट्रिक्स क्या बन गया, 0 -2 2 और 0। इसमें से माइनस को कॉमन ले लिया, जिस वजह से ये क्या बन गया, 0 2 -2 और 0। ये ए का नेगेटिव ऑफ ए जो है ये इसके इक्वल आ रहा है, जिस वजह से इसको हमने क्या कहा, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। इसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। डियगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डियगोनल मैट्रिक्स के लिए भी सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि मैट्रिक्स को स्क्वायर होना चाहिए। A square matrix A is called diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। कि उसकी diagonal में जितनी भी एंट्रीज पाई जाएं उसके अलावा जो भी एंट्री आगे पीछे है वो 0 होनी चाहिए, वो 0 नहीं, जो एंट्रीज diagonal में है वो 0 नहीं होनी चाहिए। उसमें से कोई एक एंट्री भी ऐसी हो जो कि नॉन ज़ीरो हो, उसको हम डियगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, एक डियगोनल मैट्रिक्स लें, अगर उसकी तमाम की तमाम डियगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम हैं और नॉन ज़ीरो हैं, उसमें किसी किस्म का भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। आर डियगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स डियगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। एग्जाम्पल देखें, ए इज इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2। इसकी ये डियगोनल सारी एंट्रीज क्या हैं, नॉन ज़ीरो हैं और सेम भी हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इसकी लास्ट टाइप है। एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होता है, जब उसकी तमाम उसकी डियगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो क्या हो, इक्वल टू 1 हो। इट इज़ डोनेटेड बाय आई, इसको किससे डोनेट किया जाता है, आई से। आई इज इक्वल टू 1 0 0 1। इसकी ये जो डियगोनल एंट्रीज क्या हैं, 1 है, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम एक्सरसाइज 1.2 पे चलते हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। उन्होंने हमें ज़्यादा से मैट्रिक्स दिए हैं, उनमें से उन्होंने कहा है कि हमें यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स के बारे में बताएं। पहला जो है, इसकी तमाम एंट्रीज क्या हैं, 0 हैं। जिस भी मैट्रिक्स में तमाम एंट्रीज 0 हो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। अगला जो है उसमें देखें सिर्फ एक रो पाई जा रही है, जिस भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो पाई जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। अगला जो है कॉलम है, उसमें सिर्फ एक कॉलम पाया जा रहा है, जिसमें एक कॉलम पाया जाए उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी जो डियगोनल एंट्रीज हैं वो 1 हैं, जिस वजह से इसे हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अंदर तमाम एंट्रीज जो हैं वो इक्वल टू 0 है, इसलिए हम इसे नल मैट्रिक्स कहते हैं।
इसमें जो है तमाम इसकी जो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम पाया जा रहा है, जिस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज आइडेंटिफाई, स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है, रो मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है, कॉलम मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को और नल मैट्रिक्स को। सबसे पहले देखें, m इज नॉट इक्वल टू n है, m जो है वो n के इक्वल नहीं है। इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम पाए जा रहे हैं, जिस वजह से हम इसको कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जो है कॉलम पाया जा रहा है, इस वजह से हम इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है, इसमें 2 ही रोज और 2 ही कॉलम, m इज इक्वल टू n, जिस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके डियगोनल एंट्रीज क्या है, इज इक्वल टू 1 है, लेकिन इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें देखें 1 2 3 3/2 की रेशियो बन रही है, m इज नॉट इक्वल टू n बन रहा है, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। 2 3 10 -1, इसमें सिर्फ एक रो पाई जा रही है, जिस वजह से हम इसे रो मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसमें सिर्फ एक कॉलम पाया जा रहा है, इस वजह से हम इसे कॉलम मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल हैं, इस वजह से हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें तमाम एंट्रीज जो हैं वो इज इक्वल टू 0 है, इस वजह से हम इसको नल मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डियगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। उन्होंने हमें मैट्रिसेस दे दिए हैं, इसमें अब हमने स्केलर, यूनिट और डियगोनल मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना है। ए को किसके इक्वल है, 4 0 0 4, इसकी तमाम की तमाम डियगोनल एंट्रीज जो हैं वो इक्वल हैं और सेम हैं, इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट है 2 0 0 -1, इसकी डियगोनल एंट्रीज जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, इस वजह से हम इसको डियगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें जो c इज इक्वल टू 1 0 0 1, इसकी तमाम जो डियगोनल एंट्रीज हैं वो इज इक्वल टू 1 है, इस वजह से हम इसको यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। d 3 0 0 1, इसमें एटलीस्ट 1 डियगोनल एंट्रीज इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है, जिस वजह से हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग डियगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर 2 0 0 2 आ जाता है और ये तमाम की तमाम डियगोनल एंट्री सेम हैं, इस वजह से हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।